Welcome to BCP Academy online classes. Today I am going to solve a questions of accounting equation. In the previous video I have solved different questions. In the series of questions, today I am going to solve these questions in which show the accounting equation on the basis of following transactions and present in a final balance sheet. इसको accounting equation तैयार करके आपको इसके बैलेंसेस को जो नीचे आपके बैलेंसेज हैं इसको आपको बैलेंस शीट में शो करना है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो ये दो क्वेश्चन मैं इस सीरीज में बैलेंस शीट इंक्लूड करके मैं बना रहा हूँ, जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट जैसे यहाँ पे बना लिया, ये ट्रांजेक्शन का कॉलम हो गया और एसेट में यहाँ से लायबिलिटीज के लिए छोड़ दिया और यहाँ से कैपिटल का एक कॉलम बना दिया। ये कैपिटल का कॉलम हो गया, नीचे ये पूरा ये कैपिटल का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये लायबिलिटीज का कॉलम रहेगा। ये एसेट है, एसेट में जो सबसे पहला कॉलम बनाते हैं वो बनाते हैं हम कैश का। कैश का कॉलम बना लेते हैं। ये हमारा ट्रांजैक्शन का कॉलम है। इसमें सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम लेते हैं। कह रहा है कि मदन राठौर कमेंस्ड ए बिजनेस ₹35,000। 35,000 से मदन राठौर एक बिजनेस कमेंस कर रहा है, मीन्स स्टार्ट कर रहा है। तो लिखेंगे मदन स्टार्टेड। स्टार्टिंग और कमेंस का मतलब एक ही होता है, स्टार्टेड बिजनेस with cash ₹35,000। डियर स्टूडेंट, आप कैश में 35,000 ऐड करेंगे और एज इट एज इसको कैपिटल में भी आप क्या करेंगे, 35,000 ऐड करेंगे। अभी आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोनों तरफ 35,000 है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, उधार परचेज गुड्स किया है तो आपका स्टॉक इंक्रीज होगा। ठीक है, और कैश डिक्रीज नहीं होगा इसमें, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। क्रेडिटर्स एक बढ़ेगा, इसलिए लायबिलिटी में एक कॉलम बनाएंगे, आपका क्रेडिटर्स का कॉलम बनाएंगे। क्रेडिटर्स का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो और एसेट में किसका कॉलम बनाएंगे आप, एक स्टॉक का कॉलम बनाएंगे। स्टॉक का कॉलम बनाएंगे आप और लिखेंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीस। कितने का परचेज कर रहे हैं, 7,000 का, तो 7,000 का हो गया। तो कैश रिड्यूस नहीं होगा, कैश का जो बैलेंस है 35,000 वही रहेगा। स्टॉक में आपका 7,000 क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि क्रेडिट परचेज है इसलिए क्रेडिटर्स में 7,000 क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पर भी कैपिटल का बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा, 35,000 ही रहेगा। आफ्टर सेकेंड ट्रांजेक्शन द बैलेंसेस shows capital 35,000, creditors 7,000, stock 7,000 और कैश 35,000। कैश का बैलेंस है। अब आते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पे। थर्ड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं विथड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज का मतलब होता है अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। तो ये विड्रॉइंग के केस में अगर कैश विड्रॉ किया है तो कैश में से लेस होगा और कैपिटल में से भी लेस होगा। तो लिखेंगे विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज ₹850।
तो कैश में से आप 850 लेस करेंगे और कैपिटल में से भी 850 आप लेस करेंगे। इसमें से 850 लेस करेंगे तो आपका हो जाएगा 34,150। 7,000 क्रेडिटर्स का बैलेंस है, 7,000 स्टॉक का बैलेंस है और 850 इसमें से लेस करेंगे तो 34,150 होगा। अब आते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन पे। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000 का कैश परचेज किया जा रहा है। तो स्टॉक में आपका 5,000 क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि स्टॉक बढ़ेगा और कैश में से 5,000 क्या होगा, लेस होगा। बाकी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये बैलेंस हो जाएगा 34,150। 7,000 क्रेडिटर्स का बैलेंस हो जाएगा और 12,000 स्टॉक का बैलेंस हो जाएगा और 5,000 इसमें से लेस होगा तो 29,150 कैश का बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन, पेड वेजेज ₹150। पेड वेजेज ₹150। तो कैश में से 150 लेस करेंगे और कैपिटल में से भी एक्सपेंसेज है ये, तो कैपिटल में से भी 150 क्या करेंगे, लेस करेंगे आप। तो ये हो जाएगा 34,000। 7,000 क्रेडिटर्स का बैलेंस हो जाएगा और 12,000 स्टॉक का बैलेंस हो जाएगा और 29,000 आपका कैश का बैलेंस हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 29 और 12 31 और 10 41 हो जाएगा और यहाँ से भी करेंगे तो 41,000, यानी कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। 6 ट्रांजेक्शन पे आते हैं, कहते हैं पेड टू क्रेडिटर्स 5,000। पेड टू क्रेडिटर्स 5,000। 5,000 जब क्रेडिटर्स पेड करेंगे तो कैश में से 5,000 लेस होगा क्योंकि कैश रिड्यूस होगा और क्रेडिटर्स में से भी 5,000 क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब इसमें बैलेंस देखेंगे, कैपिटल का बैलेंस 34,000 और क्रेडिटर्स का बैलेंस अब कितना हो जाएगा, 2,000, क्योंकि 5,000 पेड हो गया, 12,000 स्टॉक का बैलेंस हो गया और 24,000 कैश का बैलेंस। ठीक, अब आते हैं 7 ट्रांजेक्शन पे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कास्ट प्राइस 6,000, 7,500। कह रहा है कि 6,000 का गुड्स 7,500 में सेल किया जा रहा है। कितने क्रेडिट सेल किया जा रहा है, यानी कि उधार बेचा जा रहा है। 6,000 के सामान को 7,500 में क्या बेचा जा रहा है, उधार बेचा जा रहा है। तो उधार जब बेचेंगे तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट ₹6,000 एट ₹7,500। ठीक है, अब देखिए जब क्रेडिट सेल किया जा रहा है तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टॉक में से क्या होगा, 6,000 का गुड्स आप सेल कर रहे हैं तो स्टॉक में से 6,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेकिन जब क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो एसेट में एक कॉलम बनेगा डेप्टर्स का। डेप्टर्स का एक कॉलम बनेगा, जिसको हम उधार बेचते हैं वो डेप्टर्स होते हैं। ये डेप्टर्स का कॉलम बनेगा और डेप्टर्स के कॉलम में आप 7,500 शो करेंगे जितने में आपने बेचा है, और जो प्रॉफिट है इन दोनों के डिफरेंस 1,500 वो आप क्या करेंगे, कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ये हो जाएगा 35,500 हो जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,500 डेप्टर्स का, और ये हो जाएगा 6,000 लेस होगा तो ये 6,000 का स्टॉक बचेगा और 24,000 का हमारा कैश बचेगा। अब आते हैं 8 ट्रांजेक्शन पे देखेंगे। 8 ट्रांजेक्शन कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश कास्ट प्राइस 1,500 टू
2000। कैश सेल्स किया जा रहा है, अब 1500 का सामान 2000 में सेल किया जा रहा है, तो 500 का प्रॉफिट हुआ। सेम यही प्रोसेस करेंगे, बट इसमें कैश इफेक्टेड होगा और स्टॉक इफेक्टेड होगा और कैपिटल इफेक्टेड होगा। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश कास्टिंग 1500 एट ₹2000। तो 2000 पे क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। तो इसमें हम ऐड करेंगे कैश में 2000 और स्टॉक में से लेस करेंगे हम 1500 लेस करेंगे, ठीक है। और जो 500 का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। ये 500 क्या है, प्रॉफिट है। तो हमेशा प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे, अगर लॉस होता है तो कैपिटल में से लेस करते हैं। ये हो जाएगा 36,000 हो जाएगा, कैपिटल आपका हो जाएगा, 2000 आपका क्रेडिटर्स हो जाएगा, 7500 डेप्टर्स है और 1500 इसमें से लेस होगा तो 4500 क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। और ये 26,000 हमारा हो जाएगा कैश का बैलेंस। अब 9 ट्रांजेक्शन में देखते हैं। कर परचेज फर्नीचर ₹250। 250 में फर्नीचर परचेज किया जा रहा है, लिखेंगे परचेज फर्नीचर ₹250। तो कैश में से 250 क्या होगा, लेस होगा। और एसेट में एक फर्नीचर का कॉलम बनाएंगे आप, एक फर्नीचर का कॉलम बनाएंगे और इसमें फर्नीचर में 250 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यह आपका 9 ट्रांजेक्शन में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो कैपिटल 36,000 हो गया, 2000 आपका क्रेडिटर्स हो गया, 250 आपका फर्नीचर, 7,500 आपका डेप्टर्स का बैलेंस हो गया, 4,500 स्टॉक का बैलेंस हो गया और ये आपका हो जाएगा 25,750 आपका कैश का बैलेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट कर रहा है रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स ₹7,500। 7,500 आप डेप्टर से रिसीव कर रहे हैं। 10 ट्रांजेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स ₹7,500। तो रिसीव करेंगे तो 7,500 आपका स्टॉक क्या होगा, वो कैश इंक्रीज करेगा और जो डेप्टर्स है उसमें से 7,500 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फिर से इक्वल कर लेंगे। ये 36,000, 2,000, 250, ये जीरो हो जाएगा, ये 4,500 स्टॉक हो जाएगा और ये 32,000, तो आपका 33,250 हो जाएगा, 33,250। नेक्स्ट है 11 ट्रांजेक्शन, थोड़ा सा स्पेस कम है, इसमें मैं ऐड कर दूंगा, उसके बाद से इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स 175, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 175। देखिए जब 175 इसको ऐड करेंगे आप तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 175 ना तो कैश में से रिड्यूस होगा ना किसी एसेट में से रिड्यूस होगा। आप इसको कैपिटल में ही 175 ऐड करेंगे और कैपिटल में से ही 175 लेस कर देंगे। इस तरह से ये
क्या हो जाएगा, ये ट्रांजेक्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि ना तो ये रिसीव किया जाता है ना ही पे किया जाता है। ठीक है, अब ये एज इट एज ये 36,000 ही रहेगा, ये 36,000 ही कैपिटल रहेगा, और 2,000 एज इट एज ये क्या रहेगा, आपका क्रेडिटर्स का बैलेंस रहेगा। तो आपका यहाँ से बैलेंस, इसके बाद से यही बैलेंस होगा। आप लास्ट में चेक कर सकते हैं 33,250, 250, 33,500 और 500, 34,004, 38,000 क्लियर, और 36,000 और 2,000 38,000 क्लियर। यानी कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसी बैलेंसेस से मैं एक क्या करूँगा, बैलेंस शीट बना रहा हूँ। थोड़ा सा डियर स्टूडेंट देखिए, मैं थोड़ा सा स्पेस लिया हूँ इसी पर, बाकी ये सारे नीचे बैलेंसेज हैं। अब देखिए मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ जिसमें एसेट्स में जितने कॉलम थे, एसेट्स में आप देखिए कैश है तो हमने कैश लिख लिया यहाँ पे, और कैश का बैलेंस देखिए यहाँ पे कितना है 33,250, 33,250 ये हो गया। नेक्स्ट देखिए स्टॉक का बैलेंस, ये स्टॉक का बैलेंस 4,500 है, यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक और 4,500। ठीक, यहाँ पे देखिए डेप्टर्स का बैलेंस 0 हो गया। फर्नीचर का बैलेंस 250 है, फर्नीचर 250 क्लियर। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है हमारा, तो क्रेडिटर्स 2,000 और कैपिटल कितना है, कैपिटल है 36,000 है, तो 36,000 2,000 38,000, और यहाँ पर 33,250 250, 33,500 500, 34,000 4,000, 38,000। देखिए यहाँ पे एसेट और लायबिलिटीज दोनों साइड क्या है, इक्वल है। इस तरह से आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।